जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। आव्यूह के प्रकार और दो आव्यूह के प्रकार, ये आपको बताएंगे आव्यूह के प्रकार कौन कौन से आव्यूह होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज में सवाल नंबर 1 से आज आपको स्टार्ट कराया जाएगा। तो यदि पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आव्यूह के प्रकार, जिसमें से पहला है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, ठीक है, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। देखिए, इसमें पंक्ति कितनी है? 2 और स्तंभ कितने हैं? 3। तो स्तंभों की संख्या अधिक है और पंक्ति की संख्या कम है। तो इसका जो तो यहाँ पर आव्यूह का क्रम, तो यहाँ आव्यूह का क्रम कितना है? 2 गुणे 3। ठीक है। दूसरा आव्यूह क्या है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ये आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। ठीक है। कभी कभी विकल्प में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में कि बताइए ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पंक्ति कितनी है? 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 गुणे स्तंभों की संख्या कितनी? 1 2। तो स्तंभों की संख्या कितनी? 2। तो इस आव्यूह का क्रम कितना हुआ? 3 गुणे 2। अगला है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, स्तंभों की संख्या कितनी? 2 और पंक्तियों की संख्या कितनी? 2। तो यह आव्यूह का क्रम क्या हुआ? 2 गुणे 2। अगला है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। ठीक है, 2 प्रकार से इसे बोलते हैं। क्या? पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर कितनी पंक्ति हैं? तो पंक्ति यानी 1 है और स्तंभ कितने? 1 2 3। तो स्तंभ कितने हैं? 2। तो इस आव्यूह का क्रम क्या हुआ? 1 गुणे 3, यानी 1 क्या है? पंक्ति और 3 क्या है? स्तंभ। अगला है स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको समझना, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक स्तंभ और पंक्ति कितनी है? 1 2 3। ठीक है, अगर आपको यह नहीं पता है कि पंक्ति स्तंभ क्या होता है तो इससे पहले हमने जो वीडियो आपको बताया था उसमें आपको यही बताया था कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है और एक आव्यूह के अवयव क्या होते हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यह कौन? अगला है विकर्ण आव्यूह। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, कैसा? ध्यान देना, वर्ग आव्यूह। वर्ग क्या होता है? देखिए, वर्ग आव्यूह जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या कैसी होती है? बराबर। यहाँ पर भी वही बात बोली गई। विकर्ण आव्यूह में क्या है कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं वह क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह आपका विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण। इसके शेष अतिरिक्त क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये शून्य है और यह एक वर्ग आव्यूह, एक तरीके से देखिए एक वर्ग आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है, बराबर है। यहाँ पर देखिए, वर्ग आव्यूह क्या लिखा है? स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। यह वर्ग आव्यूह है, लेकिन और अदर जो अवयव है वो क्या है? 0 0 होने के कारण यह आपका क्या हो जाएगा? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, तो चलिए अब आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे से क्वेश्चन को लगाना है। तो चलिए, एक्सरसाइज 3A। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि आव्यूह 1 आपको दिया गया, यानी A बराबर 1 आव्यूह दिया गया है, इसकी पंक्ति क्या है? 1 2 -3 4 -4 5 0। ठीक, तो नंबर 1 पूछा गया ए में कितने स्तंभ हैं, नंबर 2 ए में कितनी पंक्तियां हैं, नंबर 3 ए का क्रम लिखिए, नंबर 4 ए में कितने अवयव हैं। इसी प्रकार का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला हम लगाने की कोशिश करते हैं, आपको समझना बहुत अच्छे से है। ठीक, पहली बात यहाँ पर लिखना है। देखिए, नंबर 1 आपसे क्या बोला गया? ए में कितने स्तंभ हैं बताइए फटाफट। ए में कितने स्तंभ हैं? ए में कितने स्तंभ हैं बताइए। तो 1 2 3, ये क्या होते हैं? स्तंभ। तो ए में 3 स्तंभ हैं। ठीक, ये आपका हुआ पहला आंसर। दूसरा आपसे क्या बोलेगा? ए में कितनी पंक्तियां हैं तो बताइए, ए में कितनी पंक्तियां हैं।
नंबर 2, ए में कितनी पंक्तियां हैं? तो ए में कितनी पंक्ति? 1 2, तो ए में 2 पंक्तियां हैं। ए में कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं। नंबर 3 आपसे बोला गया है कि ए में ए का क्रम लिखिए। क्या? ए का क्रम। तो क्रम किस प्रकार से लिखते हैं? तो क्रम लिखते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी m गुणे n, यही तो लिखते हैं। तो ए का क्रम क्या है? तो ए का क्रम क्या है? पंक्ति। पंक्ति कितनी है? 2 गुणे स्तंभ कितने? 3। तो इसका क्रम क्या है? 2 गुणे 3। ठीक। नंबर 4 आपसे बोला गया है कि ए में कितने अवयव हैं? तो फटाफट से गिनिए कितने एलिमेंट हैं, यानी टोटल अवयव कितने? 1 2 3 4 5 6। तो ए में कितने अवयव हैं? 6। तो ये आपका हुआ पहला आंसर। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। नंबर 1 आपसे क्या बोला गया? ए में कितने स्तंभ हैं? बताइए स्तंभ कितने? 1 2 3। तो ए में 3 स्तंभ हैं। ठीक। नंबर 2 क्या बोला गया? ए में कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियां कितनी है? तो पंक्तियां कितनी हैं? देखिए 1 2 3 4। तो ए में 4 पंक्तियां हैं। तो ए में कितनी पंक्तियां हैं? 4 पंक्तियां हैं। नंबर 3 क्या बोला गया? ए का क्रम लिखिए। नंबर 3 आपको क्या लिखना है? ए का क्रम। क्रम किस प्रकार से लिखते हैं? पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4। तो 4 पंक्तियां गुणे स्तंभ कितने? 1 2 3। तो इसका क्रम कितना हुआ? 4 गुणे 3। ठीक है। नंबर 4 आपसे बोला गया है ए में अवयवों की संख्या क्या है, यानी ए में कितने अवयव हैं? यह एक ए अवयव है, इसके अंदर कितने अवयव हैं? जिस प्रकार से यहाँ आपने लिखा था 6। ए के अंदर कितने अवयव थे? 1 2 3 4 5 6। तो आपने कितना लिखा? 6। इसी प्रकार से यहाँ बोला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ए में टोटल कितने अवयव हैं? 12। तो ये आपका हुआ आंसर। तो एक्सरसाइज 3A में आपको हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं। अगली वीडियो में आपको इसी के आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो पर।